दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। मेरी बेटी का सामान आप मत लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शादी के 5 साल बाद भी मिताली और राज नए नवेले जोड़े जैसे लगते। बड़ी ही प्यारी जोड़ी लगती उनकी। पता है इसका कारण क्या है? नहीं नहीं, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं। घर वालों की खोजबीन के बाद हिंदी रीति रिवाज द्वारा और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी कराई गई। ऐसा नहीं था दोनों लड़ते झगड़ते न थे। जहाँ प्यार होता है लड़ाई झगड़ा होना तो संभव होता है। इन सब के बीच एक दूसरे की कमियों को अपना लेना उनके खुशहाल जीवन का मूल मंत्र था। वो अपने रिश्ते में किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर सब ठीक ठाक चल रहा था, पर मिताली को अपने मायके जाने का मन नहीं करता था। न कभी अपने पति राज को कहती कि आज मुझे मायके की याद आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर मिताली अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी। मिताली की शादी को 1 वर्ष ही हुआ था कि बड़े भाई के लिए भी रिश्ता आने लगा। बस क्या था, घर में माँ नहीं थी। पापा ने सोचा घर की लक्ष्मी के रूप में बहू आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी भाई की उम्र हो चुकी थी। पापा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, पहले ही रिश्ते में बात बन गई। उस वक्त सब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ महीनों में शादी की तारीख तय हो गई और उनकी शादी हो गई। घर में नई बहू के आने से सबके चेहरे खिले हुए लग रहे थे। माँ के बाद घर घर जैसा नहीं लगता था। अब बहू की रोशनी से घर की रौनक बढ़ गई थी। मिताली की भाभी का परिवार इतना बड़ा था कि उन लोगों का आना जाना लगा रहता। रोज कोई न आता रहता। कभी मामा तो सासा सासी या करीबी रिश्तेदार। एक दिन भाभी की माँ आई थी। हर बार की तरह मिताली उनकी आव भगत में लग गई। जब तक माँ बेटी बातें करते मिताली कुछ नाश्ता तैयार करती और बेधड़क दरवाजा खोलकर कमरे में चली जाती। पर उस दिन पता नहीं उनकी क्या बातें हो रही थी। मिताली को देखते ही भाभी की माँ ने कह दिया, मेरी बेटी का सामान आप मत लेना। सुनकर मिताली को जैसे जोर का धक्का लगा। कुछ कह न पाई, उल्टे पाव कमरे से बाहर निकल
आई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था ऐसी कौन सी कीमती चीज उठा ली जो ये सुनना पड़ा। हमने कितनी बार देखा है जब ननद भाभी हम उम्र हो तो एक दूसरे की चीजें आपस में शेयर किया करते हैं, पर यहाँ तो ऐसा भी नहीं हुआ था। भाई की शादी के बाद अपने घर जाने की तैयारी में लगी हुई थी मिताली। जो भी चीजें उपहार स्वरूप मिले थे उनको भी संभालने में लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा पाप कर दिया है। वही दिन था जिसके तुरंत बाद ही मिताली ने उस घर के दरवाजे को अपने लिए बंद कर दिया था। लाख बुलावे पर भी कोई बहाना बना दिया करती। उसने अब तक ये बात सबसे छुपाई रखी है, सिर्फ राज को ही बता रखा है ताकि मायके ना जाने का बहाना मिल सके। आखिर राज का भी यही कहना था, मेरी पत्नी का अपमान मेरा अपमान। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अपने पापा या भाई से भी कुछ कह नहीं पा रही, कई रिश्तों में कड़वाहट ना आ जाए इसलिए थोड़ी दूरी बना ली। कहते हैं दूर रहकर रिश्तों में प्यार बना रहता है। पता नहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे कोई भी बात बेधड़क कैसे बोल जाते हैं। उस बात का सामने वाले पर क्या असर होगा उसकी उनको परवाह नहीं होती। अब यह देख लो, बिना कुछ जाने एक माँ ने ही अपनी बेटी के घर में फूट डाल दी। किस बेटी का मन नहीं करता मायके की गलियों में कुछ पल बिताना, माँ के हाथों का खाना खाना, कुछ पल सुकून के बिताना। कठोर मन से मिताली ने ये फैसला लिया। क्या करे, आखिर मेरी बेटी का सामान आप मत लेना, ये बात जहन में ऐसा बैठा मायके का नाम तक नहीं लेती। आप सब बताए क्या मिताली सही कर रही है? जहाँ तक मुझे लगता है अपने आत्म सम्मान को बचाए रखना खुद की जिम्मेदारी होती है। मिताली भी वही कर रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।